वेनेजुएला के बाद अब ट्रम्प साहब का जो पूरा फोकस है दैट इज ऑन ग्रीनलैंड। चलो वेनेजुएला में तो ऑयल रिजर्व्स थे, बहुत ही ज्यादा गोल्ड था, तो वो एक अट्रैक्शन डेफिनेटली था, लेकिन अब आखिर ग्रीनलैंड क्यों? आज सुबह ही डोनाल्ड ट्रम्प ने बोला भी कि अगर मैंने ग्रीनलैंड को कैप्चर नहीं किया तो रशिया या चाइना कोई तो कर ही लेगा। तो आखिर क्यों ये ग्रीनलैंड अचानक से इतना ज्यादा अट्रैक्शन बन चुका है? सो लेट्स ब्रेक दिस डाउन इन डिटेल। तो ग्रीनलैंड ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है और ये अभी तक इंडिपेंडेंट नहीं है, ये एक सेल्फ गवर्निंग रीजन है अंडर डेनमार्क। सो फिर आखिर क्यों अमेरिका इस जगह में इतना ज्यादा इंटरेस्टेड है? सो ग्रीनलैंड ये जो जगह है दिस कम्स बिटवीन नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और रशिया, ये तीनों के बीच में ग्रीनलैंड सिचुएटेड है। तो यहाँ से सारे देशों के प्लेन्स, मिसाइल्स और शिप्स सब बहुत ही ज्यादा पास है। सो ग्रीनलैंड क्लियरली एक बहुत ही ज्यादा सिक्योर वॉच पॉइंट है, सिक्योरिटी वॉच पॉइंट, यानी यहाँ से सब पे नजर रखी जा सकती है। और यूएस का ऑलरेडी एक जो सिक्योरिटी कैंप है वो ऑलरेडी ग्रीनलैंड में मौजूद है। और ये जो इंटरेस्ट ना ग्रीनलैंड को परचेस करने का, ये यूएस में आज पैदा नहीं हुआ है। दिस इंटरेस्ट इज फ्रॉम 1946, क्योंकि 1946 में यूएसए ने ग्रीनलैंड को ऑफर दिया था ऑफ $100 मिलियन इन गोल्ड, ताकि वो पूरा ग्रीनलैंड खरीद ले। बट उस टाइम पर ग्रीनलैंड ने डिक्लाइन किया और तब से यूएस की ये कोशिश चालू है टू टेक ओवर ग्रीनलैंड। लेकिन जो प्रेजेंट डे की सिचुएशन है वो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है, क्योंकि चाइना अगर देखोगे तो वो बहुत ही बड़े लेवल पे अपनी रिसर्च और इन्वेस्टमेंट कर रहा है इन द आर्टिक। साथ ही साथ रशिया देखोगे तो वो भी आर्टिक के अंदर अपने जो ओल्ड मिलिट्री बेसिस है उसको रीऑपरेशनल कर रहा है, उसको चालू कर रहा है। सो आर्टिक इज द न्यू पावर हाउस और ग्रीनलैंड ये आर्टिक का बहुत ही ज्यादा बड़ा पार्ट है, वन ऑफ द मेजर पार्ट है। तो अगेन ट्रम्प साहब को ये बिल्कुल हजम नहीं होगा कि कोई और उनसे ज्यादा पावरफुल बन जाए। और इन सब के अलावा एक और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन है जो यूएसए को मजबूर कर रहा है ग्रीनलैंड को कैप्चर करने में, कि आर्टिक के अंदर जो स्नो है वो क्लाइमेट चेंज की वजह से पिछले कुछ सालों से ग्रेजुअली देखोगे तो पिघलती जा रही है। तो शिप के न्यू रूट्स ओपन होते जा रहे हैं विच मेक्स ट्रैवल फास्टर देन एवर, यानी अब शिप से जो ट्रांसपोर्टेशन है वो इजीली हो सकता है बिटवीन एशिया, यूरोप एंड अमेरिका। और ये चीज ग्लोबल ट्रेड को फॉर एवर चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आज की डेट में सिंपल फंडा ये है कि जो ट्रैवल रूट्स को कंट्रोल कर सकता है वो ग्लोबल ट्रेड को कंट्रोल कर सकता है। साथ ही साथ ग्रीनलैंड इज अ मिनरल रिच कंट्री, यानी यहाँ पे जितने भी मिनरल्स है वो बहुत ही ज्यादा यूजफुल है एंड दिस मिनरल्स आर वाइडली यूज्ड इन मिसाइल्स, फाइटर जेट्स, सैटेलाइट्स, ईवीज एंड वेपन्स। क्लियरली ग्रीनलैंड इज द नेक्स्ट टारगेट एंड इट इज द नेक्स्ट बिग थिंग।